लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर को आप थूकोगे तो उल्टा मुंह पे ही आएगा। सरकार की क्या मजबूरी है कि जो ये बिल वापस नहीं ले? भैया उनकी कोई मजबूरी नहीं है, अहंकार है, घमंड है, तानाशाही है। उन्हें ये लगता है जो हमने कर दिया बस वो सही, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। हम भी मुसलमानों के साथ बैठते हैं, हम भी हमारे भी साथ हम मुसलमान बैठते हैं। भैया उनके अरमानों पे पानी इसलिए फिर गए कि वो किसानों को बिल्कुल बेवकूफ़ मान के बैठी थी। गोदी मीडिया है, किसान एकता को तोड़ना चाहती थी, जो उनकी कोई मतलब नहीं है कि किसान एकता संघ को तोड़ दे। को पूरे किसानों का ये संगठन है, पूरा किसान का देश है, और यहाँ एक किसान की आंख से 2 आंसू बहेंगे ना, सैलाब आ जाएगा। पूरा देश का किसान एकजुट हो जाएगा, चाहे वो कितने ही संगठन हो। मैं खुद किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा गीता भाटी। हम सबको जब हमने देखा तो ये उनकी आंख से आंसू नहीं था, इस देश के किसान की आंख का आंसू था। टिकैत जी को नहीं भावुक होना पड़ा था, उन्हें दुख हुआ था, पीड़ा हुई थी कि इस देश में एक किसानों को बदनाम करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और किसानों की बिल्कुल मट्टी खराब करने का प्रयास किया इस भाजपा सरकार ने। सरकार अपनी तानाशाही पे उतरी हुई है, देश के लोगों का दमन करना चाहती है, चाहे कोई भी बिरादरी हो। धर्म के नाम पे सरकार जो है अपनी राजनीति चलाना चाह रही है, तो ये गलतफहमी है उनकी कि धर्म के नाम पे कभी हिंदू मुस्लिम बांट के, कभी किसान और उद्योगपति बांट के, इस तरह से सरकार देश में राज नहीं कर पाएगी। जितने बड़े बहुमत से आई है उतने बड़े बहुमत से चली भी जाएगी। ये तबका कौन सा है? मैंने तो कोई तबका खुश नहीं देखा। सभी को दुख है, नहीं है वो, लेकिन वो सभी को दुख है, सभी को दुख होता है। इस देश में जितनी भी बिरादरियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम भी मुसलमानों के साथ बैठते हैं, हमारे भी साथ हम मुसलमान बैठते हैं, सिख के साथ भी हम बैठते हैं, हमारे यहाँ सिख भाई भी हैं। हम लोग तो बहुत एक दूसरे से भाईचारा रखते हैं ना। कौन है कपिल मिश्रा? है कौन? हम तो नहीं जानते। कैसे अगर टिकैत की आंख से 2 आंसू निकले, वो हमारे एक जो है बाबा टिकैत, महेंद्र टिकैत, जिनके लिए पूरी जितनी भी यूनियनें हैं सब अमर रहेगा नारा लगाते हैं। तो ये कौन है भाई कपिल मिश्रा? हम तो नहीं जानते। ऐसे कपिल मिश्रा जिन्हें कितने बकवास करते रहते हैं, आज उस कपिल मिश्रा को दिखाई नहीं दे रहा? वो अंधा है क्या? दिख नहीं रहा कि 2 आंसुओं को उनको भावुक नहीं किया? वो भावुक नहीं हुए, पूरा देश भावुक हो गया। कितने घरों के चूल्हे नहीं जले कल, कितने लोगों ने रात को चैन से नींद नहीं ली और रात में ही निकल पड़े। करीब पूरा देश नहीं सोया पूरी रात। बिल्कुल पूरा देश नहीं सोया, और पूरा देश आज, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, चाहे कोई आमजन हो, सभी तो है यहाँ। फिर कौन सा ऐसा बिरादरी है जो खुश नहीं है किसान से? सोया है तो वो सोया है जिसका जमीर मर चुका है। जो व्यक्ति सो गया, चैन से खा पी के सोया है, जिसने अपना जमीर बेच दिया। किसानों ने अपना जमीर नहीं बेचा, भूखा रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन अपना जमीर जिंदा रखा है। जिसका जमीर जिंदा है वो हर व्यक्ति तो यहाँ है, और आ रही है भीड़, आती रहेगी भीड़। देखो तो सही, सरकार भी आंखें खोले, पूरी दुनिया आंखें खोले, कपिल मिश्रा भी खोले। जो मैडम जो लाल किला पे हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसको किसान भी गलत मान रहे हैं, सभी गलत मान रहे हैं। बिल्कुल कोई नेता है बीजेपी के सरकार, देखिए आप किसकी गलती मानते हैं? उसमें देखिए, हम ये कहते हैं किसान एक दिल्ली में बुला के, जब हम दिल्ली में बैठे, एक जगह बैठे, 64 दिन से बैठे, तब तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया, ना कोई तोड़फोड़ की, ना किसी पुलिस वाले पे कुछ किया, ना झंडा फहराने गए। भाई एक मांग थी सीधी सी कि ट्रैक्टर परेड निकालना। वो इन्हीं के कुछ लोग थे। आपने भी एक फिल्म देखी होगी नायक, जिसमें जो अमरीश पुरी कहते थे कि पूरे प्रदर्शन में अपने 10 लड़के छोड़ दो, और देखो फिर क्या होता है। क्या आप मानते हैं कि सेम वैसे ही हो रहा है? सेम हुआ, सेम वैसे ही हो रहा है। ये तो सेम है, आप किसी से पूछो। ये तो मन गढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं, जिससे कि ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है इनमें खुद फूट डाली जाए। और ऐसा है, जो लोग इतने टाइम से यहाँ पे अवेलेबल थे, उन्होंने तब से क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? ये एकदम 26 जनवरी पे इतनी अफवाह क्यों फैलाई गई? और ये झंडा देश का झंडा है, ना कि किसी राजनीति का झंडा है। हालांकि जैसा कि मैं सर देख पा रहा हूँ यहाँ पे, भाई मैं यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ कि हमारे जो है, जो देश के किसान हैं, तकरीबन 70-80 लोग अपने प्राण को जो है गंवा चुके हैं। 150 से ज़्यादा किसानों की शहादत जा चुकी है। जहाँ आप खड़े हो, 5 किसान यहाँ शहीद हो चुके हैं। सरकार ने कहीं आज तक कोई जिक्र किया? किसानों की, जो किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताती है, जो किसान धरनारत है, बिजली काट दी जाती है, पानी बंद कर दिया जाता है, रोड बंद कर दिए जाते हैं। किसान हितैषी सरकार है। आप मानते हैं कि जो सरकार ने जो चाल चली थी, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ,
जो सरकार ने जो चाल चली थी अब उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि पूरा किसान एकदम बदनाम हो जाएगा और किसान कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर को आप थूकोगे तो उल्टा मुंह पे ही आएगा, और वो उनके मुंह पे उल्टा चला गया। हालांकि जो तमाम तरह के जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसके अंदर ये बात चल रही थी कि जो किसान है, पहले तो कितना किसान यहाँ पे थे और सब के सब जो है चले गए, सारे तंबू खत्म हो गए। आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो किसान यहाँ पे थे वो परेड में हिस्सा लेने आए थे, बाकी उनका काम हो गया, वो घर चले गए? बिल्कुल सत्य बात है। वो सिर्फ शांति रूप से परेड करने के लिए बुलाए गए थे। लाखों की तादाद में किसान आए थे, लाखों की तादाद में ट्रैक्टर आए थे, और वो अपनी शांति रूप में ही परेड निकाल के घर वापसी कर गई। और दूसरे जिन्होंने ये इस परेड के उसमें षड्यंत्र रचा, एक बात बताइए, लाल किले पे इतनी सिक्योरिटी होती है कि एक परिंदा तो पर नहीं मार सकता, वहाँ हजारों आदमी लाल किले में ऐसे चले गए। कमाल नहीं है ये? जबकि लाल किला का जो गेट है बताया जाता है उसमें कोई आदमी जा नहीं सकता, जब तक उस पे तोप ना चलाए तब तक वो टूट नहीं सकता। वो इतना पुराना, सदियों पुराना, अंग्रेजों से लड़ाई में भी वो तोप के गोलाओं से नहीं टूटा। वो आम किसान ने इतनी आसानी से खोल लिया और इतनी आसानी से हजारों किसान चले गए। भाई ठीक है, किसान गए, वो किसान नहीं थे, वो उपद्रवी थे और वो षड्यंत्रकारी थे जो इस देश के किसान से खुश नहीं थे। आज उस दीप सिंधु है जो, उसको क्यों नहीं पकड़ा है पुलिस ने? जो एकदम लाइव उसमें दिखाई दे रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा? वो कोई लखा है, वो डकैत। जब वो बता रही है, उसकी एजेंसियां कहाँ गई सरकार की? जब उन्हें पहले से पता था कि ये होगा तो उन्होंने पहले से नियंत्रण क्यों नहीं किया? बिल्कुल गोली नहीं मारी गई, क्योंकि अगर वो गोली मार देते तो फिर ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होता। ये देश के किसान को बदनाम करने की राजनीति कामयाब नहीं हो पाती। उसमें गोली क्यों मारते? हमारी आगे की रणनीति सीधी सी बात है, देश का एक बच्चा आके यहीं बैठेगा और जब तक सरकार नहीं झुकेगी, काले कानून वापस नहीं लेगी। जबकि मैडम, मैं देख रहा हूँ, पहले भी मैं गाजीपुर बॉर्डर पे आया था, तो जो और भी बॉर्डर है जहाँ पे हमारे किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग हुआ करते थे, तो यहाँ पे कम हुआ करते थे। अब मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। आपने कल का माहौल देखा है, कल के माहौल ने देश को झकझोर दिया। आज अगर एक किसान का बेटा रो रहा है ना, तो उसके अंदर की पीड़ा देखी, उसकी सच्चाई देखी। वो देश का एक ऐसा नाजुक पल था कि पूरे देश में हाहाकार मच गया है। अब कोई कहता क्यों नहीं कि देश में किसान ही नहीं है? ये किसान नहीं है क्या? जो आ रहे हैं, ट्रेनों की ट्रेनें, अब ट्रेन तो नहीं चला रखी, लेकिन ऐसे समझो जैसे एक ट्रेन खाली हो रही हो पूरी, एक बार में। अभी तो आ ही रहे हैं, आती ही रहेंगे। मैं अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा हूँ जिसमें करीब 15 से 20 हज़ार लोग थे, जो कि महापंचायत अभी हमने देखा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आएंगे। वो इसीलिए पंचायत हुई है, गांव-गांव में लोगों ने, घर से निकल के लोग आ रहे हैं, चाहे वो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, और आएंगे। अपने देश को बचाना है, किसान बिरादरी को बचाना है। अगर आज किसान आंखें खोल के नहीं एकजुट होता तो ये सरकार पता नहीं कल क्या कर सकती थी। हम नहीं जानते हैं कि इनका क्या रणनीति थी, वरना आपने देखा कि थोड़े से किसानों पर, जो किसान शांति रूप से जा रहे थे, चलिए सरकार का मान रखते हुए टिकैत जी ने बिल्कुल ये कह दिया था कि हम अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, हमारी सिक्योरिटी किसानों की वो घर तक पहुंचाई जाए। जब उन्हें वो भरोसा ही नहीं हुआ उस सरकार पे, उस प्रशासन पे, क्योंकि उनकी चाल थी। बीजेपी के विधायक यहाँ क्या कर रहे थे? जहाँ प्रशासन की इतनी फोर्स लगी हुई थी, वहाँ प्रशासन के विधायकों का क्या, सरकार के विधायकों का क्या काम? जबकि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ कि नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस तुम लट बजाओ हमारे साथ। उसमें आपने खुद भी देखा होगा, गोदी मीडिया ने भी देखा होगा, देश की आप जैसे मीडिया का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पल पल नज़र रखी और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचाई। सभी के गलों में वो जो पटका पड़े हुए थे ना, गलों में जो ढक भी रखे थे कुछ लोगों ने, वो साफ बता रहे थे कि वो संगठन के लोग हैं जो कि बीजेपी के संगठन चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो या कोई भी हो। हम सरकार के खिलाफ, कभी कोई किसान नहीं है, सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा किसान, भाई उसकी गलत नीतियों की तो खिलाफत कर रहे हैं। हम क्या अपना बिल्कुल गला कटवा ही ले? फिर क्या करेंगे ऐसी सरकार का? सरकार तो और भी रही है। सरकार की क्या मजबूरी है कि जो ये बिल वापस नहीं ले? भैया, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। अहंकार है, घमंड है, तानाशाही है। उन्हें ये लगता है जो हमने कर दिया बस वो सही, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। और उद्योगपतियों की सरकार है भैया, इसमें किसी का कोई भला हुआ है क्या अभी तक? किसको कितने फ़ायदे मिले हैं? कागज़ों में फ़ायदे होते हैं और रह जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।